IBA ग्रेड्स हम इसलिए आए कि हमारे दोस्तों यारों जो यहाँ पढ़ते थे उन्होंने हमसे कहा कि भाई यहाँ ऐसा माहौल है जो तुम्हें भी सीधा कर सकता है। तो हम आगे इसी डर के साथ कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट, बल्कि IBA लाइक ही माहौल था। 4-5 एब्सेंस पे वो निकाल भी दिया करते थे और ये निकाल भी देते थे। ऐसा लगता है कि ये रहम खा लेते होंगे या डिस्काउंट दे देते होंगे, निकाल भी देते थे और पूरी फीस भी ख़त्म हो जाती थी। ऐसे ही था, ऐसे ही था ऐसे सर। ही। तो और मैं बहुत दूर से आता था यहाँ पे, मतलब मलिर कैंट की साइड से यहाँ पर आता था। सखिया से 2-3 बसें बदल के असफर भाई। और वोकेबलरी जैसा असफर भाई ने बताया, सर सैयद के बच्चों की कहाँ अंग्रेज़ी ठीक होती है। हम खैर अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत आती थी मगर उतनी नहीं आती थी जितना IBA में चाहिए होती है। मगर वो दिन भी आया कि जब IBA ग्रेड्स के ग्रैंड टेस्ट होते थे, जो फाइनल ग्रैंड टेस्ट लगा था उसमें मेरा हाईएस्ट स्कोर था अंग्रेज़ी के अंदर, और कई दिनों तक वो लगा रहा यहाँ की हिस्ट्री का टॉप स्कोर। आपको तो याद नहीं होगा, मेरी अचीवमेंट थी। तो यहाँ मैंने बहुत शरारतें भी की। असफर भाई जो थे वो मुझ पे मतलब बहुत ज़्यादा डरावने से टीचर थे, मगर मुझ पे थोड़ा हल्का भी याद रखते थे। मुनीब पे ज़्यादा सख्ती करते थे। वो मुझे अच्छा, मैं एक बहुत ही सेल्फ डाउट का शिकार रहता हूँ। अभी भी मैं स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे असफर भाई ऐसा लगता है कि मुझे क्यों बुलाया है इनसे बात करने, ये मुझे बता देंगे। उस वक्त भी लगता था कि यार मेरा थोड़ी होगा IBA में, मेरा तो होना ही नहीं चाहिए IBA में। और इवेंचुअली वो हो भी गया। और जब मैं टेस्ट देने गया, अब तो मुझे नहीं पता कितने लोग टेस्ट देते हैं IBA का, उस वक्त 15,000 लोग टेस्ट दे रहे थे उसी MBA का जिसका हम भी दे रहे थे। और हमारे इंजीनियरिंग के प्रोफेसर्स भी थे जो हमारे साथ टेस्ट देने आए थे MBA का। 88 या 89 बच्चे सेलेक्ट हुए थे उन 15,000 में से, उसमें मैं और मुनीब भी थे। और प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी हमारे सेलेक्ट होने की, मगर हम थे। और फिर जब IBA से निकले तो IBA को भी अभी तक याद है कि हम थे। छोड़ा नहीं आपने, ये बख्शा नहीं आपने किसी को। और फिर वो यही अभी IBA ने लास्ट ईयर हमें एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया। लेकिन वो सब उसी वक्त पॉसिबल हुआ जब असफर भाई की सख्तियाँ, रोज़ का डिसिप्लिन, नमाज की पाबंदी भी करते थे। हम बहुत गुनहगार से आए थे यहाँ पर, तो हाँ बहुत गुनहगार से आए थे, निकले भी वैसे ही तकरीबन। लेकिन जब तक यहाँ रहे तो ऐसा था कि सवाब बढ़ते रहे, गुनाह थोड़े कम होते रहे। ये था अपना असफर भाई सफ़र। माशाल्लाह। एक ख़ास, अच्छा ये पीछे में स्टूडेंट्स है ना, होता ये है कि पहले तो हम सारे स्टूडेंट्स को पिकनिक पे लेके, छोटी स्टूडेंट्स बॉडी होती थी, तो एक पिकनिक पे भी हम जाते थे और ये सारे हमारे साथ गए थे। तो इनको मेरे ख्याल से वकास ने पढ़ाया था, वकास कादरी ने। वकास कादरी हमारा एक टीचर था, मैथ्स उसने पढ़ाई थी। तो अच्छा मुझे तो नहीं पता था ताबिश का सारा, ये सारी कहानियाँ, बैकग्राउंड, हरकतें सारी। तो मुझे याद है कि पिकनिक के ऊपर जो है ना, इसने वकास कादरी की ज़बरदस्त किस्म की जो है ना पढ़ाने की नकल की ना, ज़बरदस्त किस्म की। और मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा फनकार निकल आया पीछे। और मैंने इसको कहा यार मेरी भी कर दो, तो उसने कहा नहीं असफर भाई आपका एहतराम है, मैं नहीं कर सकूँगा। फिर बाद में ये हुआ कि माशाल्लाह ताबिश ऐसा नहीं हुआ कि कट गया और फिर यानी कि मिला नहीं, जोड़ा नहीं। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं माशाल्लाह वो रब्त में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, बात होती है, कोई मशवरा होता है, कोई चीज़ होती है, कोई गाइडेंस होती है, तो वो चलता रहता है। तो एक ऐसा नहीं है कि ताबिश सेलिब्रिटी बना। हमें याद है हमने दलाब स्कूल की एक पहली वीडियो बनाई थी 2017-16 की, ऐसी कोई वीडियो थी। जी। तो उसमें हम ताबिश के TCS के ऑफिस में आए थे, जी, TCS के ऑपरेशंस देख रहा था, सारी चीज़ें हेड कर रहा था माशाल्लाह उधर। तो उस वक्त हम इसके पास गए थे और अपने इसकी एज अ स्टूडेंट हमने इसकी एक टेस्टिमोनियल बनाई थी। बेशक। तो बाकी आगे जाके माशाल्लाह ये स्टार बन गया, सेलिब्रिटी बन गया। मेरे लिए तो क्या कहना चाहिए, अभी मुर्गा बना दें और अभी काम पकड़ लें। मोहब्बत इतनी है, ताल्लुक़ इतना है, तो वो ऐसी बात नहीं कि छूट गई बात, अल्हम्दुलिल्लाह।